बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज सुबह कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी पर सोशल मीडिया साइट ट्वीट के जरिए काफ़ी तगड़ा जो है हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो कभी समाजवादी पार्टी को लेकर थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है तो कभी आक्रामक ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में जो उनके समाज के जो लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं सहारनपुर में और यहाँ पर ही इसी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्या लगता है, कभी तो बहन जी आक्रामक हो जाती हैं समाजवादी पार्टी पर, कभी उनको लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपना लेती हैं और कभी बीजेपी की तारीफ भी कर देती हैं कहीं ना कहीं। तो हमें तो अभी तक वो कहीं ऊपर बढ़ती हुई है, नीचे घटती हुई तो दिख रही है, बढ़ती हुई कहीं नहीं दिख रही है। अच्छा, हमारा तो मैन ये है जैसे कि अब जो हमारी पार्टी चल रही है, हमारी मायावती की पार्टी है ही नहीं। अच्छा, हम दलित होने के बाद भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है हमारे पास, हमारा उठान कहीं नहीं दिख रही। जो जिस पार्टी से जुड़ रहा है वो उसी के साथ चल रहा है। हमारा तो कोई आगे ना पीछे कुछ नहीं, बस जैसा हो रहा है चल रहा है। बाकी जो सपोर्ट हम बीजेपी के साथ कर रहे हैं और आगे उसी के साथ ही करते रहेंगे। हमें कोई और पार्टी चाहिए ही नहीं। तो चंद्रशेखर को भी नहीं मानते अपने तब? नहीं मानता मैं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, क्यों नहीं मानता? तो मेरा एक है कि मेरे को जिस पार्टी से मैं पहले जुड़ा हुआ था मायावती जी के, उसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल नहीं है जो मायावती के लिए जो भावनाएं जागें। क्योंकि हमारे लिए तो भावनाएं जाग रखी हैं। जैसे कि हमारा जो मंदिर के कार्य हैं उसमें कभी भी बढ़ चढ़ के कोई भी मायावती के आसपास से कोई बंदा नहीं आया है। जब भी कोई आया है बीजेपी का बंदा, मतलब हमारे बीजेपी के कार्य करते हैं बेचारे, यहाँ के हमारे पार्षद हुए या कुछ भी, उन्हें बुलाया है, उन्होंने थोड़ा बहुत जो सहयोग करना है वो सहयोग करा है। जो बंदा हमारा सहयोग करेगा हम उसी पार्टी में जाएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है फिर आने वाला भविष्य कैसा है? फिर आने वाला भविष्य अगर सरकार बीजेपी की रही तो बहुत अच्छा है। मायावती का तो फ्यूचर ही नहीं है सर, बिल्कुल खत्म, डेड। अच्छा, डेड। चंद्रशेखर आजाद भी जो है उनको भी मैं कुछ नहीं कहता। वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। सब अपना अपना सोच रहे हैं इधर, कोई दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है। देखो, हम तो सीधा कह रहे हैं, जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे, जो हमारे लिए नहीं करेगा हम उसके लिए कहीं नहीं करने की। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस पर? क्या लगता है, बहन जी को देखकर क्या कहेंगे आप? बहन जी को भी हमने बहुत सपोर्ट करा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जिस तरह का माहौल है, बहन जी को भी समझना चाहिए कि मुझे किनका साथ देना चाहिए। भाई पार्टी तो उनकी आती नहीं और समाजवादी पार्टी को हम पसंद करते नहीं। बहुजन समाज पार्टी को करते थे, अब वो जब है नहीं तो जाहिर सी बात है हमें भी किसी का दामन पकड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तब तो कांग्रेस का दामन पकड़ा अधिकतर दलितों ने। पकड़ा, लोगों की अपनी अपनी भावना है, कोई कहीं पे भी जाए। हमें तो भाई बीजेपी का लगा, हम तो बीजेपी का दामन पकड़ा ही हमने। ठीक है, आपने भी बीजेपी का दामन पकड़ा क्या, या अभी भी बसपा के साथ? हमारे साथ, हम इनके साथ। अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर। हम तो 20 साल से ऐसे देखते आ रहे हैं, ये बीजेपी के लोग ही हैं जो यहाँ पर आते हैं और जो है नहीं थोड़ी बहुत जो भी हेल्प करते हैं तो ये बीजेपी के लोग ही करते हैं और कोई ऐनी पार्टी हमारा करती नहीं है। हम पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ भी बहुत सालों लगे हुए हैं। इसके बाद आज तक के है नहीं तो समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी कोई नहीं आता। अब जब बीजेपी के लोग आते हैं तो हम इनके, जी हमारे साथ है तो हम इनके साथ है, बस ये कहना चाहते हैं जी। तो ये जो बसपा को कैसे देखते हैं फिर? अब बहन जी तो लगातार, अब तो उनके लोग जो है वो सड़कों पर आकर आंदोलन भी कर रहे हैं। देखो जी, अब है नहीं मायावती के टाइम से हमें नहीं काफ़ी साल से जुड़े हुए थे, लेकिन यानी इनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमारे मोहल्ले के अंदर कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। बुजुर्ग लोगों के लिए कोई पेंशन नहीं बनाई थी, कुछ नहीं करा था इन लोगों ने। अब बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने हमारे लिए कुछ करा है तो हम यानी इनके साथ रहेंगे। जो हमारे साथ, हम इनके साथ। क्या कह रहे थे आप? मैंने कि अभी जो बात बोली है, 15 साल से यहाँ बसपा का कोई आदमी दिखाई नहीं दिया, आज तक आता ही नहीं, कोई मतलब नहीं। इलेक्शन का टाइम होता बाजाते हैं मोहल्ले के अंदर, क्या कह जाए। तो इन्होंने हमें कहा था कि भाई तुम्हारा कुछ सहयोग करेंगे। किसने कहा था? ये फजलुर रहमान ने, जो पहले से। लेकिन उसके बाद अब आए नहीं वो दोबारा। अच्छा, फिर हम क्या करें? फिर हम आज हमारे बच्चे छोटे, अरे कह के जाता, आता कोई नहीं हमारे पास, सारा लगाती है। सब ऐसे ही हैं, सब जीते चले गए, कोई नहीं ये देखता। तो जो बसपा है या फिर समाजवादी पार्टी है तो कहते हैं कि ये तो बीजेपी कुछ कर ही नहीं दलितों के लिए। भाई साहब, हमारे लिए बीजेपी ने ही किया है अभी तक। जो जितने कार्य हुए हैं सब बीजेपी की देख रेख में ही हुए हैं, समझिए। अब आती है बीजेपी की, जो भी कार्यकर्ता आते हैं वही काम कराते हैं और कोई
देखते ही नहीं हम, क्योंकि हम तो यहाँ, मैं तो कम समय रहता हूँ, लेकिन जब भी आया हूँ कि बीजेपी के और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे आप भी? बीजेपी जिंदाबाद। नहीं नहीं, बहन जी को कैसे देखते हैं आप? ना जो हमारे काम की नहीं है। क्यों? क्या कर रहा है आज तक सर? माननीय वर्ग ये बताइए क्या करा उन्होंने आज तक? उन्हें वोट दिया पहले, एक बार जीतने के बाद कोई भी कैंडिडेट आज तक आए नहीं, कोई भी नहीं आया जीतने के बावजूद भी। अच्छा। हमने तो दिल से वोट दे दिया था। ठीक है, एक बार गलती को बार बार थोड़ी करेंगे। अगर आप पूरे मोहल्ले के अंदर एरिया देखो ना, आज की डेट के अंदर सड़के से लेकर नाली तक इतना बुरा हाल था। आज बीजेपी की सरकार की वजह से ही हम ऐसे हैं। ये टेलें बिछ गई हैं हर तरीके से, और जैसे आजकल पेंशन वगैरह बन गई हैं लड़कियों के लिए, शादीशुदा जैसे बच्ची की शादी होने वाली उनको बन गए। उससे पहले हमें कुछ मिला ही नहीं बीजेपी राज से पहले। चंद्रशेखर भी तो उभर रहे हैं अब। जी चंद्रशेखर को जानता नहीं मैं। क्यों? वो तो आपके जिले के ही हैं, सांसद हैं अब तो। कौन सी पार्टी सर? आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी चंद्रशेखर। मैं खुद बीमार रहता हूँ जी, मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी, मेरा आयुष्मान कार्ड उस समय का बना हुआ है, आज तक ठीक ही नहीं हुआ। फर्जी बना के मेरे हाथ में थमा दिया। ये मायावती सरकार के समय हुआ था। अच्छा। 100 रुपये भी ले गए थे हमारे से। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइए कि चंद्रशेखर भी तो उभर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? भैया हमारी नज़र में ऐसा कोई आदमी नहीं है, हमें तो सिर्फ बीजेपी। चंद्रशेखर को हम जानते भी नहीं और ना ही हम जानना चाहते हैं। तो चुनाव में फिर एससी समाज ने खुल के साथ क्यों नहीं दिया फिर बीजेपी का? हमारे यहाँ से पूरा फुल सहयोग गया है। अच्छा। हमारे इलाके से, हमारे मोहल्ले से पूरा सहयोग गया, कोई दिक्कत नहीं। 102% दिया। तो यहाँ पर बात तो शुरू हुई थी मायावती को लेकर, वो क्या कुछ पॉलिटिक्स वो कर रही है, किस तरह से वो आजकल आक्रामक हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर घूम फिर कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर लाकर यहाँ पर खड़ी हो गई है। और साफ तौर पर जो यहाँ पर जो 80 समाज के लोग हैं वो अब बसपा को छोड़कर और चंद्रशेखर को छोड़कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी गुण जो है वो यहाँ पर गाते हुए दिख रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।